नमस्कार किसान भाइयों, एग्री बाय इंडिया की नई वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको यह बताएंगे कि उड़द, मूंग, अरहर इनके खेतों में जो खरपतवार उगाते हैं, चाहे वह चौड़ी पत्ती के हों चाहे सकरी पत्ती के हों, कोई भी खरपतवार हो, उनको हम ऐसा कौन सा हर्बिसाइड, ऐसा कौन सा खरपतवार नाशी डालकर उसको ख़त्म करें कि हमारे जो अरहर उड़द का प्रोडक्शन है वह 30 से 40% तक बढ़ जाए। क्योंकि अगर आपने खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया तो आपको जो प्रोडक्शन है वह 30 से 40% तक कम जाता है। आप जब भी बाजार में जाते हैं, आपने महंगे से महंगा बीज तो खरीद लिया, आपने खेत अच्छा तैयार करवा लिया, पर उसके आपने जब बुवाई की और जब वह 2 से 3 पत्ती का हो, तभी उसमें आप ऐसे खरपतवार नाशी का उपयोग करिए कि वह पूरा आपका ख़त्म हो जाए उसके जो घास हैं, जिसके कारण आपके उत्पादन में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे दुकानदार ने गलत बीज दिया, मैंने गलत बीज का चुनाव किया। इन सब से बचने के लिए आप हमेशा और हमेशा खरपतवार नाशी का उपयोग करिए। ऐसा कौन सा खरपतवार नाशी है, ऐसा क्या उसका फार्मूला है जिसके कारण आपके जो खरपतवार हैं वह नहीं उगेंगे खेत में। तो आज हमने बाजार से यूपीएल कंपनी का मैंने लगाम हर्बिसाइड खरपतवार नाशी को लिया है, जो कि आपके उड़द, अरहर और मूंग के खेत में केवल उपयोग किया जाएगा। तिल के खेत में आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर आपने उसका उपयोग तिल के खेत में किया तो आपकी पूरी तिल खत्म हो जाएगी। ये देखिए, यह है लगाम जिसका फार्मूला है इमिजाथाइपर 10%। आप जब भी बाजार में जाएंगे, आप अगर लगाम नहीं लेना चाहते यूपीएल कंपनी का, किसी भी कंपनी का लीजिए, चाहे पीआई का परसूट लीजिए, चाहे किसी भी कंपनी का, तो आप उसमें यह देखिए कि उसमें जो फार्मूला है वह इमिजाथाइपर 10% एसएल होना चाहिए, मीन्स सॉल्यूबल इन लिक्विड। यहाँ पे हमने 1 लीटर की मात्रा ली है। यह आपके 2.5 एकड़ मीन्स 1 हेक्टेयर खेत के लिए उपयुक्त है। आपको इसको कैसे उपयोग करना है, कितने दिन में उपयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, यह सारी जानकारी हम आपको देते हैं। जैसा आपने इसको बाजार से, आप जब आपकी उड़द, मूंग और अरहर जब आपका 10 से 15 दिन का, अधिकतम 20 दिन का हो जाए, तब आप बाजार से इसको खरीदिए। आप इसका अगर जब बाजार से छोटा पैक खरीदना चाहते हैं तो ये आधा लीटर और 250 ml में भी उपलब्ध है। आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? इसके अंदर 3 दवाई रहती है। कौन कौन सी? एक अमोनियम साल्ट रहता है, एक इमिजाथाइपर रहता है और एक चिपको रहता है। इसको डालना कैसे है, कितनी मात्रा में, अब इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है इसको हम देखेंगे। जैसे आपने बाजार से लिया इमिजाथाइपर 10% एसएल, आप बाजार में जाइए तो यह मत कहिए कि हमें यूपीएल का लगाम चाहिए या पीआई कंपनी का परसूट चाहिए। आप उनसे बोलिए मुझे इमिजाथाइपर दे दीजिए उड़द, मूंग और अरहर के लिए, ना कि तिल के लिए। तिल में कौन सी दवाई डालना है उसकी जानकारी हम आपको अलग से देंगे। ये देखिए, इसके अंदर आपको 3 दवाई मिलेगी। एक ये रहा, ये आपका चिपको है, ठीक है। उसके बाद ये आपका रहा इमिजाथाइपर, मेन काम यह करेगा, बाकी इसके जो ये 2 तत्व हैं इनका दूसरा काम है। और ये तीसरा रहा अमोनियम सल्फेट। अब इसको हमको कैसे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको एक बाल्टी लेना है, उसमें आपको 18 गिलास पानी, क्या करना है, एक बाल्टी लेकर उसमें 18 गिलास पानी डालना है। उसके बाद आपको ये जो इमिजाथाइपर है इसको आप सबसे पहले उस बाल्टी में पूरा डाल देंगे। वह 18 गिलास पानी में इसको आप पूरा घोल डालिए। उसके बाद जो ये अमोनियम सल्फेट है इसको पूरा उसमें 18 गिलास पानी में डाल दीजिए और उसके बाद इस चिपको को डाल दीजिए। इन तीनों को आप 18 गिलास पानी में डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक छड़ी लेना है, ना कि हाथ से, एक छड़ी से उसको बराबर मात्रा में घोलना है। जब घुल जाए वह बराबर मात्रा में, तो आपका जो 15 लीटर का स्पेयर आता है तो उसको क्या करना है, उसको 15 लीटर स्पेयर को भरना है, थोड़ी सी जगह खाली रखनी है। और आपने जो 18 गिलास के पानी में जो घोल बनाया है, तो ये इन दोनों को डालने के बाद उसकी मात्रा जो है तो 20 से 21 गिलास हो जाती है। तो आपको अब क्या करना है, जो आपने घोल बनाया है उसको 1 गिलास निकालना है और एक टंकी में डाल देना है। उसके बाद उस टंकी का आप जितने खेत में आपका वह स्प्रे कर सकते हैं आप उसका स्प्रे करिए, बराबर मात्रा में अच्छे से स्प्रे करिए। आप स्प्रे करते समय यह जरूर ध्यान रखिए कि आपका हवा की जो दिशा है वह विपरीत ना हो। जिस दिशा में हवा चले उसी दिशा में स्प्रे करिए, हो सके तो उस समय ना करिए। हमेशा स्प्रे शाम समय करिए, जब मौसम खुला हो उस समय करिए। आपके जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती की हो तब उसका स्प्रे करिए। आपके खेत में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए तब उसका स्प्रे करिए। इन छोटी छोटी बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो आपके हर एक खरपतवार खत्म हो जाएंगे और आपका जो पौधा है, जो आपका उड़द, अरहर और मूंग
मूंग है वह अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी उसकी, वह 2 से 3 दिन तक हल्का सा पीला पड़ेगा आपका उड़द, मूंग और अरहर। आप इससे यह मत डरिएगा कि आपका वो भी जल जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा उसकी ग्रोथ में थोड़ा सा रुकावट आएगी, फिर वह अचानक से अपनी वृद्धि करेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको इम्जा थाइपर डालना है उस 18 गिलास पानी में, उसके बाद अमोनियम सल्फेट डालना है और उसके बाद चिपको डालना है। चिपको का काम यह होता है कि आपका जो अगर पानी गिरा 12 से 18 घंटे बाद भी तो वह आपके खरपतवार में चिपक जाती है ये दवाई और वह बराबर मात्रा में काम कर जाती है। तो आपको यह तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में अच्छे से घोल लेना है। उसके बाद आपको 1 गिलास 1 टंकी के हिसाब से स्प्रे करना है। आपकी यह जो मात्रा है 1 लीटर, यह 2.5 एकड़ मीन्स 1 हेक्टेयर खेत के लिए। आप छोटा पैक भी बाजार से खरीदिए। अगर आपको 1 एकड़ के लिए डालना है कि आधा एकड़ के लिए, उसकी भी मात्रा बाजार में उपलब्ध है। तीनों में ऐसी ही दवाई दी रहती है। आपको अगर ये भूल जाता है कि हमें किसको कौन से क्रम में डालना है, तो आप हमेशा आप जब देखेंगे तो अगर आप बाजार से लाएंगे तो उसमें हमेशा आपको एक पंपलेट मिलेगा, लिटरेचर मिलेगा। उसमें आपको पूरी जानकारी दी रहेगी कि आपको कैसे घोलना है, कितनी मात्रा पानी रखना है, सब दिया है इसमें। अगर इसमें भी नहीं समझ में आता कि कौन से किस क्रम में घोलें, तो आप हमेशा डिब्बे लेंगे और डिब्बे के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर में आपको इम्जा थाइपर डालना है, सेकंड नंबर पे आपको अमोनियम सल्फेट डालना है और थर्ड नंबर पे आपको चिपको डालना है। यह नहीं करना है कि आपको पहले चिपको डाल देना है फिर इम्जा थाइपर। ऐसा करने से क्या होता है कि बराबर मात्रा में इसका घोल नहीं बनता, तो इसके कारण पूरे खरपतवार जलते नहीं है। फिर आप कहेंगे कि हमको दवाई ओरिजिनल नहीं मिली, ऐसा नहीं होता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और आपके उड़द, मूंग और अरहर के पूरे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। ये जो इम्जा थाइपर होता है इसकी 400 ml मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो हमने यहाँ पे अभी 1 लीटर लिया था, मीन्स ये 2.5 एकड़ के लिए हो गया। अगर आप बाजार से छोटा पैक लाते हैं तो आपको यह अनुमान करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे घोलें। मैंने अभी आपको गिलास के माध्यम से बताया कि आप इसको कैसे यूज करें, कि आप आसानी से 18 गिलास पानी लीजिए, उसमें घोलिए। अगर आप पानी नहीं लेना चाहते तो आप एक पात्र लीजिए, उसमें सबसे पहले आप इम्जा थाइपर डालिए, उसके बाद अमोनियम सल्फेट डालिए, फिर उसके बाद आप चिपको डालिए। इन तीनों को घोलिए और 1 टंकी में आप इन सभी की मात्रा 50 ml, मीन्स जब आप खेत में स्प्रे करें तो 50 ml इन तीनों को मिला के 50 ml 1 टंकी में डालें और आप अपने खेत में छिड़काव करें। आपका जो 400 ml है वह 8 टंकी मीन्स 15 लीटर की टंकी होती है आपकी स्प्रे पंप की। हमेशा उस स्प्रे पंप में आप 50 ml डालिए और उसको आप आसानी से स्प्रे कर लीजिए। अगर आपको 50 ml नापने में या उसको किसी तरह डालने में, घोलने में दिक्कत जाती है तो आप ऐसे ही 6 से 7 गिलास पानी लीजिए, उसमें आप उस दवाई को पूरा डालिए। फिर आप 1 टंकी में 1 गिलास की मात्रा आप 1 एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर आपको इतने में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं या कि मेरे दिए गए ये नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी खरपतवार से संबंधित समस्या है, कोई भी बीमारी से संबंधित समस्या है, हम उसका समाधान करेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए एग्रीबॉय इंडिया की हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।